Hello students, welcome to the accountancy class. Today I'm going to discuss with you some source document. Source documents क्या होता है? जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स जब तक हमारे पास वो नहीं होंगे हम उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का बिल होना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर गुड सेल किया है तो उसका बिल होना, कोई रिटन डॉक्यूमेंट होना, एक लीगल प्रूफ होना जिसके बेसिस पे हम अपनी बुक्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. So what is source documents? कह रहे it is a written document containing the details of the transactions और event. कह रहा वो written document जो हमें सारी transactions की डिटेल और event के सपोज कर हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि गुड सेल किया, बट वो गुड्स का बिल कहाँ है, कौन सी डेट को गुड सेल किए थे, कौन कौन से करे थे, उनकी सारी डिटेल्स हमारी उसी सोर्स डॉक्यूमेंट में इंक्लूड रहेगी. फॉर एग्जाम्पल बिल इशू बाय द सेलर, सेलर ने कोई बिल इशू किया. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: कैश मेमो, इनवॉइस बिल, चेक, रिसीप्ट्स, पे इन स्लिप, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. इसको टर्न बाय टर्न करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कैश मेमो. कैश मेमो क्या होता है? जब कोई सेलर गुड्स कैश पे सेल करता है देन ही विल इशू द कैश मेमो. सपोज मैं सेलर हूँ, मैंने अपने गुड्स बेचे और जो मुझे पैसे मिले उसके लिए मैंने कैश मेमो इशू किया. वो क्या हो गया? कैश मेमो. व्हेन सेलर गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन कैश देन ही विल इशू अ कैश मेमो टू द कस्टमर. नेक्स्ट है हमारे पास रिसीप्ट. रिसीप्ट तो नॉर्मली जैसे हम शॉप पे जाते हैं बोलते हैं रिसीट दे दो. व्हेन पेमेंट मेड बाय कैश और चेक फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट अ पर्सन विल इशू अ रिसिप्ट. एक रिसीविंग देना मतलब एक कंफर्मेशन देना, एक एक्नॉलेजमेंट देना कि हाँ मैंने पेमेंट रिसीव कर ली है, चाहे वो पेमेंट कैश में हो चाहे वो पेमेंट हमारे पास चेक से हो. सो व्हेन पेमेंट मेड बाय द चेक और अ कैश फॉर इट्स एक्नॉलेजमेंट मतलब फॉर इट्स कंफर्मेशन अ पर्सन विल इशू अ रिसीप्ट. नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉइस बिल. इनवॉइस बिल क्या होता है? कह रहा है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन ही विल इशू अ इनवॉइस. जब कैश पे गुड्स सेल करते हैं तो कैश मेमो इशू करते हैं, जब क्रेडिट पे बिल इशू गुड्स सेल करते हैं तो इनवॉइस या बिल इशू करते हैं. इस बिल पे या कैश मेमो पे गुड्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेंशन होती है. गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, कौन से गुड्स हैं, कितने में सेल किया है, क्या डिस्काउंट डाला है, कौन सी डेट को किया है, कस्टमर का नाम क्या है, मतलब हर एक चीज़ डिटेल्स हमारी कैश मेमो या इनवॉइस बिल पे मेंशन रहती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास पे इन स्लिप. पे इन स्लिप क्या होता है? नॉर्मली आप लोग देखेंगे अगर आप बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं उस टाइम पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप. व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक देन वी विल हैव टू फिल अ स्लिप फर्स्ट. हमें वो स्लिप फिल करके वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं. उस स्लिप का एक पार्ट हमारे पास रहता है, बाकी पार्ट बैंक के पास रहता है. वो एक हमारे पास लीगल एविडेंस हो गया, प्रूफ हो गया कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं. नेक्स्ट है हमारे पास चेक. चेक नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, a written document held as a order to bank to pay certain amount to a certain person. सपोज मैंने किसी के नाम का चेक काटा, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उस चेक के थ्रू मैं ऑर्डर भेज रही हूँ बैंक के बाहर, एक अपनी कंफर्मेशन भेज रही हूँ दैट इतने पैसे आपने एक स्पेसिफिक पर्सन को मेरे अकाउंट से पे करने हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड चेक. नेक्स्ट आता है हमारे पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. क्या होता है डेबिट नोट? अरे एक्नॉलेजमेंट टू सम अदर पर्सन टू रिसीव सम अमाउंट. एक कंफर्मेशन देना है एक पर्सन ने कि जैसे सपोज मैंने किसी पर्सन से पैसे लेने हैं, मैंने एक डेबिट नोट बना के भेजा कि एक कंफर्मेशन कि वो पर्सन मुझे इतने टाइम के बाद पेमेंट करेगा. वो मेरे लिए क्या बनेगा? डेबिट नोट, क्योंकि वो पैसे आने मतलब जब पैसे आने हैं तो वो डेबिट नोट, अगर पैसे पे करने हैं तो वो क्रेडिट नोट. एक ऐसा नोट जिसमें हम कंफर्मेशन देते हैं कि किस किस डेट को मैंने कितनी पेमेंट करनी है. डेबिट नोट में होता है एक्नॉलेजमेंट टू सम अदर पर्सन टू रिसीव सम अमाउंट. देखिए क्रेडिट नोट क्या होता है? अ एक्नॉलेजमेंट बाय अस टू सम अदर पर्सन फॉर पेमेंट पेंडिंग टू पेड. मतलब अगर हमें जब पैसे रिसीव करने हैं उसके लिए हम क्या कंफर्मेशन किस में लेते हैं? डेबिट नोट में. अगर हमें पैसे पे करने हैं तो उसके लिए हम किस में कंफर्मेशन लेते हैं? क्रेडिट नोट. तो ये सारे के सारे हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास एज एन एविडेंस, एज ए लीगल प्रूफ रहते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग या एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. सपोज मैंने बुक्स में सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसका क्या लीगल प्रूफ है मेरे पास? तो हर एक चीज़ का एक सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो उसका प्रूफ है, एक एविडेंस है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है. यू शुड नो ऑल दिस बेसिक ट्रांजेक्शन कि हमारे पास क्या क्या कॉमर्स में क्या क्या होता है. हमने जो ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करने पड़ते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इनटू आवर अकाउंट्स. थैंक यू.